82,000 के करीब पहुंची देश में कोरोना के मरीजों की संख्या। 24 घंटे में करीब 4,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। कोरोना से अब तक 2650 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में गई 100 लोगों की जान। महाराष्ट्र में 27,500 के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 1,602 नए मामले। अब तक 1,019 लोगों की मौत। दूसरे नंबर पर पहुंचा तमिलनाडु। अब तक 9,674 लोगों में संक्रमण। पिछले 24 घंटे में 447 लोग हुए बीमार। अब तक 66 लोगों की मौत। गुजरात में धीमी हुई कोरोना की रफ्तार। 9,600 के करीब पहुंची मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटे में 324 लोग पड़े बीमार। दिल्ली में कोरोना के अब तक 8,400 से ज्यादा मामले। 24 घंटे में 472 नए केस। अब तक जा चुकी 115 लोगों की जान। राजस्थान में 4,534 लोगों में कोरोना संक्रमण। पिछले 24 घंटे में सामने आए 206 नए केस। अब तक 125 लोगों की हो चुकी मौत। दिल्ली में लॉकडाउन में मिल सकती है बड़ी छूट। केजरीवाल सरकार ने केंद्र के पास भेजा मेट्रो और बस सेवा बहाल करने का सुझाव। जैसे लोगों ने सलाह दी है कि बसें चलाई जाए बट फुल कैपेसिटी पे नहीं, कम कैपेसिटी पे चलाई जाए। मेट्रो चलाई जाए पर कम कैपेसिटी पे चलाई जाए, तो ताकि सोशल डिस्टेंस रहे। जैसे लोगों ने सलाह दी। मुंबई में कोरोना के 16,700 से ज्यादा मामले। 24 घंटे केस। अब तक 621 लोगों की मौत। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी में 1,000 से ज्यादा नए केस। सूबे में अब तक 10 पुलिस वालों की कोरोना से मौत। एक हफ्ते की पाबंदी के बाद अहमदाबाद में आज से मिली छूट। खोली गई किराने समेत जरूरी चीजों की दुकानें। पंजाब में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की छूट। दुकानदारों ने किया स्वागत। कैप्टन सरकार से मिली छूट का लुधियाना में दिखा असर। सुबह से खाली दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। धार्मिक ट्रस्ट के सोने पर पृथ्वीराज चव्हाण के बयान से बवाल। बीजेपी ने किया जोरदार पलटवार। कांग्रेस को बताया आक्रमणकारी। जरा सोनिया जी से बोले कि बहुत सारी चर्च है दुनिया भर के अंदर, वो चर्च की हमेशा पैरवी करती है। एक आध चर्च का ताला भी खुलवाएं। तो मंदिर तो सब कर ही रहे हैं। जरा सोनिया जी से बोले कि बहुत सारी चर्च है दुनिया भर के अंदर, वो चर्च की हमेशा पैरवी करती है। एक आध चर्च का ताला भी खुलवाएं। बीजेपी ने पृथ्वीराज चव्हाण से दागे सवाल। पूछा क्या सोनिया गांधी के कहने पर दिया सुझाव। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये बढ़ने के लिए कहा है या कांग्रेस का यह अभिमत है? कांग्रेस शासित राज्य और मुख्यमंत्री की यह डिमांड है। मैं पृथ्वीराज जी से पूछना चाहूंगा, ये सोनिया गांधी जी ने। पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर विश्व हिंदू परिषद आग बबूला। कहा हिंदू धर्म स्थलों पर ही क्यों टिकी रहती है नजर। लेकिन उसके न मूल हत्या वाली कांग्रेस अचानक उस समय जाग जाती है जब मंदिरों की संपत्ति पर नजर पड़ती है। विवाद बढ़ा तो पृथ्वीराज चव्हाण ने दी सफाई। कहा बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश। लेकिन कुछ समाज विरोधी तत्वों ने मेरी सूचना को तोड़ मरोड़ कर एक महजबी दरार पैदा करने की कोशिश की है। पृथ्वीराज चव्हाण ने केंद्र को दिया सुझाव। संकट के वक्त धार्मिक ट्रस्टों के सोने के इस्तेमाल की मांग की। मजदूरों की वापसी पर भी राजनीतिक शोर। बीजेपी का आरोप ममता बनर्जी नहीं दे रही ट्रेनों की इजाजत। अजमेर से लोगों को लाने में ही तेजी दिखाई। वहां से श्रमिकों को ले आती है, किंतु बाकी जो बंगाल के लोग अन्य जगहों में फंसे हुए हैं, वहां से एक भी ट्रेन नहीं चलती। झारखंड के सीएम ने भी श्रमिकों को लेकर केंद्र से दागे सवाल। पूछा क्या और ट्रेनें नहीं चला सकती मोदी सरकार। मोदी सरकार की ओर से आई राहत की तीसरी किस्त। कृषि से जुड़े छोटे उद्योगों को मिलेंगे 1 लाख करोड़। लोकल प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए सरकार खर्च करेगी 10,000 करोड़। बिहार के मखाना और आंध्र प्रदेश की मिर्च दुनिया तक पहुंचाने का प्लान। हर्बल पौधों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 4,000 करोड़ का ऐलान। गंगा के किनारे कॉरिडोर बनाने की भी घोषणा। वित्त मंत्री ने मछुआरों के लिए भी किया बड़ा ऐलान। कहा नई नावें मिलेंगी। सभी पशुओं के टीकाकरण का भी प्लान।
सील किया गया दिल्ली स्थित सेना भवन। एक जवान के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से सेना मुख्यालय में हड़कंप। दिल्ली में छतरपुर मंदिर के बाहर मजदूरों की लंबी कतारें, डीटीसी बसों में बिठाकर पहुंचाया जा रहा है रेलवे स्टेशन। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर अब भी मजदूरों का जमावड़ा, गाड़ी नहीं मिली तो पैदल ही निकल पड़े लोग। मजदूरों की मदद के लिए आगे आए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बांटे मास्क। दिल्ली के मायापुर इलाके में राशन के लिए लगी लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। यूपी में कोरोना के 147 नए मामले, कुल केस 3,900 के पार, 1,200 से ज्यादा तबलीगी जमात से जुड़े। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 55 में ठीक होकर घर लौटी 60 साल की कोरोना पीड़ित महिला, फूल बरसाकर घंटी बजाकर लोगों ने किया स्वागत। देर शाम महिला के पति को भी दी गई अस्पताल से छुट्टी, क्वारंटीन के दौरान रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद किए गए थे भर्ती। मुंबई के गोरेगांव में बनाए गए 1000 बेड के कोरोना सेंटर पहुंचे सीएम उद्धव ठाकरे, हालात का जायजा लिया। मुंबई में बेस्ट के कर्मचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान, बीमा कवर और पीपीई किट की मांग को लेकर बीएमसी के खिलाफ हल्ला बोल। मध्य प्रदेश के गुना में 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत, 2 मजदूरों की मौत। खाई में गिरी दिल्ली से पिथौरागढ़ जा रहे प्रवासियों की इनोवा, 2 की मौत, 3 घायल। आसनसोल जिला अस्पताल के पैथोलॉजी विभाग में लगाया गया ट्रूनेट, हर घंटे 2 लोगों की हो सकती है कोरोना जांच। पूरी तरह 3 दिन तक बंद रहेगा महाराष्ट्र का औरंगाबाद, कोरोना के लगातार बढ़ते ग्राफ को देखते हुए फैसला। अर्धसैनिक बलों के 20 जवानों को अस्पताल से मिली छुट्टी, आईटीबीपी के महानिदेशक ने कोरोना के योद्धाओं का बढ़ाया हौसला। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी, सामने आए 253 नए मामले, कुल तादाद 4,400 से ज्यादा, अब तक 237 की मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले 2,350 के पार, 24 घंटे में 8 मौतों के साथ कुल 215 लोगों की जान गई। उड़ीसा में प्रवासी मजदूरों से बढ़ा कोरोना का प्रकोप, 24 घंटे में 48 नए मामले, कुल मरीजों का आंकड़ा 672 पहुंचा। लखनऊ में इस बार नहीं निकलेगा रमजान का जुलूस, कोरोना और लॉकडाउन की वजह से लिया गया फैसला। कानपुर में रेप पीड़िता ने की खुदकुशी, आरोपी ने परिवार वालों को दी थी जान से मारने की धमकी। यूपी के बाराबंकी में पैदल जा रहे मजदूरों को अज्ञात गाड़ी ने रौंदा, 3 की मौत, सूरत से जा रहे थे बहराइच। बिहार के सासाराम में प्रवासी मजदूरों की बदहाली को लेकर आज तक की खबर का असर, खाने पीने के साथ घर पहुंचाने का किया गया इंतजाम। सूरत से ट्रेन के जरिए औरंगाबाद पहुंचने के बाद एक मजदूर की मौत, कोरोना के डर से घर वालों ने अंतिम संस्कार से किया इनकार। अमृतसर में शुरू हुआ एयरपोर्ट सैनिटाइजेशन का काम, एनजीओ की ली जा रही है मदद। हरियाणा में रोडवेज बसें सड़क पर उतरी, अंबाला में गाइडलाइन का करवाया जा रहा है पालन। गोंडा के क्वारंटीन सेंटर में सांप काटने से 16 साल के किशोर की मौत, हरियाणा कैथल से आया था परिवार। अमरोहा में लॉकडाउन के दौरान लड़की के बलात्कार से बवाल, चक्की पर आटा पिसाने आई थी पीड़ित। कानपुर में एक शख्स ने की खुदकुशी, 4 बच्चों की भूख से परेशान होकर फांसी लगाकर दी जान। कर्नाटक की हुबली में कल से खुल जाएंगे सर्राफा बाजार, ज्वेलरी दुकानदारों ने जताई खुशी। जमशेदपुर में एक फैन ने मनाया माधुरी दीक्षित का 53वां जन्मदिन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काटा केक भी। सुबह 4:30 पर खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, लॉकडाउन के चलते मौजूद नहीं रहे आर्मी बैंड और श्रद्धालु। कपाट खुलने के बाद पीएम मोदी के नाम से किया गया विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, कोरोना से देश की मुक्ति के लिए विशेष प्रार्थना। 25 अंकों की गिरावट के साथ 31,097 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 5 पॉइंट्स की मामूली गिरावट के साथ 9,136 पर रुका। डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ रुपया, $1 की कीमत 75 रुपए 58 पैसे। 2019-20 में भारत में करीब 300 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन, 10.5 मिलियन टन का ज्यादा प्रोडक्शन। सरकार के पास राहत पैकेज के लिए महज 20,000 करोड़ की गुंजाइश, इंडिया रेटिंग्स की रिपोर्ट में किया गया दावा। कोरोना से लड़ाई में वर्ल्ड बैंक ने भारत को $1 अरब की मदद का ऐलान किया, गरीबों की मदद के लिए जारी किया फंड। गेहूं की बंपर पैदावार के बाद बिक्री के संकट से परेशान हुए किसान, मजदूरों की कमी और खराब मौसम ने बढ़ाई समस्या। मजदूरों के पलायन से परेशान एफएमसीजी कंपनियां, सरकार से कहा हमारे पास है नौकरियां, कर्मचारियों की सख्त जरूरत। जोमेटो करेगी 13% कर्मचारियों की छटनी, बाकी कर्मचारियों की सैलरी में होगी 50% तक की कटौती। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन वर्जिन ऑस्ट्रेलिया की नीलामी में भाग लेगी, इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस इंडिगो में साझेदार है कंपनी। कोरोना काल के बाद एयरलाइंस क्रू का बदलेगा पहनावा, फेस शील्ड, मास्क और गाउन का करना पड़ेगा इस्तेमाल। मेड इन इंडिया उत्पादों की बिक्री के लिए अपना ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाएगी पतंजलि, फ्री होगी होम डिलीवरी।
2020 की पहली तिमाही में सबसे ज्यादा बिका सैमसंग गैलेक्सी A51, कुल 60 लाख यूनिट बिकी, 1.9% मार्केट शेयर के साथ रेडमी 8 दूसरे स्थान पर। नॉन वर्जीनिया तंबाकू की बिक्री पर नियंत्रण करेगी सरकार, टैक्स लगाकर 30 से 40 हजार करोड़ सालाना के रेवेन्यू पर नजर। अप्रैल में चीन का फैक्ट्री आउटपुट 2020 में पहली बार बढ़ा, 3.9% की बढ़ोतरी के बावजूद कम खपत बरकरार। 2026 में दुनिया के पहले ट्रिलियनर बनेंगे अमेजन के जेफ बेजोस। मुकेश अंबानी 2033 में बनेंगे $1 लाख करोड़ के मालिक। कोरोना काल में वैश्विक अर्थव्यवस्था 5.8 से 8.8 ट्रिलियन के नुकसान का अनुमान, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जताई आशंका। कार्यकाल खत्म होने से 1 साल पहले पद छोड़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया। 31 अगस्त को WTO से बाहर हो जाएंगे ब्राजील के राजनयिक रॉबर्टो। दुनिया भर में 3 लाख के पार पहुंची कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या, 45 लाख लोग बीमार। कोरोना ने अमेरिका में मचाई है सबसे ज्यादा तबाही, 87,000 के पार मौत का आंकड़ा, 14 लाख से ज्यादा लोगों में वायरस का संक्रमण। न्यूयॉर्क में आज खत्म हो रही है लॉकडाउन की मियाद, कल से कई सारे कामों की होगी छूट। न्यूयॉर्क सबवे सिस्टम को आशियाना बनाने वालों पर गिरी गाज, पुलिस ने खदेड़ा, किया जा रहा है साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम। मास्क को लेकर बार बार सामने आ रही है ट्रंप की लापरवाही, बिना मास्क लगाए पेंसिल्वेनिया के मास्क सेंटर में दौरे के लिए पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिका के हवाई में एयर नेशनल गार्ड ने कोरोना वॉरियर्स को किया सलाम, कई विमानों ने एक साथ भरी उड़ान। अमेरिका में कोरोना संकट के बीच वॉशिंगटन में आलू बांटते नजर आए सैनिक, किसानों ने दिया था। अमेरिका के मिशिगन में सख्ती के विरोध में फूटा लोगों का गुस्सा, लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर नारेबाजी। अमेरिका पर चीन का पलटवार, कहा संकट के समाधान की बजाय सियासत कर रहे हैं ट्रंप। कोरोना को लेकर अमेरिका की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, 1 तिहाई मरीजों की किडनी पर हुआ असर। इंग्लैंड में कोरोना के खिलाफ जंग का 8वां हफ्ता, पूरे देश ने कोरोना के योद्धाओं को दिया धन्यवाद। रूस के शिक्षा मंत्री में कोरोना की पुष्टि, अब तक करीब 2.5 लाख लोग बीमार, अमेरिका के बाद दूसरा नंबर। महामारी के बीच स्पेन में प्रधानमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कोरोना से निपटने में नाकाम रहने का आरोप। कोरोना के मरीजों की संख्या में गिरावट के बाद जापान के ज्यादातर शहरों से हटाई गई इमरजेंसी, 47 में से 39 जिलों में राहत का ऐलान। लेबनान में 4 दिन के लिए फिर से लागू किया गया लॉकडाउन, कोरोना की रफ्तार बढ़ने की वजह से फैसला सरकार। ब्राजील में अमेज़न के जंगलों तक वायरस की एंट्री, आदिवासियों के एक गुट के मुखिया की मौत। ब्राजील में कोरोना से लड़ रहे सैनिकों ने बुजुर्गों का किया मनोरंजन, रियो शहर में 1 टन राशन और मास्क भी बांटे। सिंगापुर ने पार्कों में लगाया जानवर जैसा रोबोट, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का कराएगा पालन। सिंगापुर में सेना ने लॉन्च किया मोबाइल टेस्टिंग बूथ, 3 लाख से ज्यादा प्रवासी श्रमिकों की कोरोना जांच की योजना। बांग्लादेश के रोहिंग्या कैंपों में कोरोना की दस्तक, कॉक्स बाजार के 2 शरणार्थियों में पहुंचा संक्रमण। फिलीपींस में कोरोना संकट के बीच भीषण तूफान, आपदा से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए गए थे 10,000 लोग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।